ये जो 18 लोग जो मारे गए हैं रेलवे स्टेशन में, इसका कारण क्या है? बीजेपी सरकार है। सुनो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, जब हम लोग यहाँ पे सफर करने जाते हैं, एक तो भगदड़ इसलिए हो गई क्योंकि 16 नंबर पे गाड़ी आनी थी या 10 पे आनी थी। हम लोगों को नहीं पता, जैसे लॉन्चमेंट हुआ वैसे हम लोग उधर की तरफ भागे और हम लोग की भी कुछ लापरवाही से भी चोटें खाई हैं हम लोगों ने। अगर हम लापरवाही ना करें तो अच्छे खासे लोग भी वो होते हैं। और ये दुख तो बहुत हुआ कि बहुत से लोगों के घर बिगड़ गए, किसी के बाप नहीं रहे, किसी का भाई नहीं रहा, किसी का पति नहीं रहा, किसी के माँ बाप नहीं रहे। क्यों? दुख तो हर किसी को होता है, जो अपने खोते हैं ना, तो दुख तो सबको होता है। लोगों का कहना है कि जहाँ बीजेपी सरकार होती है वहाँ यही कांड होते हैं। देखो, वादे तो सब करते हैं, पर जैसे मोदी ने वादे करता है वो पूरे नहीं करता, पर केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो पूरे किए और अब तक कर रहे हैं। अच्छा, बाद में मुस्तफाबाद का नाम चेंज कर दिया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आपकी? भाई देखो, जब तक हम लोग चाहेंगे नहीं तो सरकार बदलेगी नहीं, पर जो भी सरकार आती है वादे तो बहुत करती है। अब मुस्तफा के बजाय जो भी नाम रखना चाहेंगे, हमें क्या है, हम लोग तो वहाँ पर रह रहे हैं, जो भी नाम रखेंगे तो वो तो नाम रखेंगे ही। वो बीजेपी सरकार क्या यहाँ की आर्थिक स्थिति बदल पाएगी? आस्ती देखो, जब तक हम लोग अपनी आस्ती खुद नहीं सही करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं जॉब करने के लिए, अपना माल लगाते हैं, सबको काम करने की वो होती है, मेहनत करते हैं। जो मेहनत करते हैं ना उनका साथ कोई नहीं देता। अभी चोरी चिकारी करेंगे तो लोग उसके साथ जरूर देंगे, क्यों? उनकी जेब में पैसा मिल जाता है, दारू मिल जाती है। और हम लोग मेहनत करने वाले 100 कमाते हैं तो तुम्हें 100-200 कैसे दे देंगे हम तो अपना ये गुजारा करते हैं कि सुबह आते हैं, रोज का रोज कमाना, रोज का खाना। तो तुम्हारा कहना है कि जो कांड हुआ है रेलवे स्टेशन पे, इससे सरकार का कोई मकसद नहीं है? देखो, सरकार मकसद तो ये भी होना चाहिए, क्यों? अगर वो लाशमेंट गलत नहीं होती तो हम लोग भागते नहीं। अभी यहीं पर ही है, कोई कहते बॉम्ब रखा हुआ है, हम लोग भागेंगे तो चोटें तो आएंगी, चोटें तो आएंगी। कोई पता नहीं होता कौन किस टाइम क्या रख देता है, पर हम लोग अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। लोगों का ये कहना है कि जर्नल टिकट जो 1 घंटे में 1500 बांटे जा रहे हैं, जबकि जर्नल टिकट पूरे 3000 पूरे 24 घंटे में बंटते हैं, है नी? तो वो 1 घंटे में 1500 टिकट बांट रहे हैं, जबकि ट्रेन जो है ना वो कम है, टिकट ज्यादा बांटे जा रहे हैं जनरल। तो इस वजह गलत बात है वैसे तो उन लोगों की, पर क्या कह सकते हैं। हम लोगों को तो ये होता है कि हम लोग को जाना है, टिकट ले लेते हैं, 1 घंटा लेट हो या 2 घंटे लेट हो, वेट करना होता है। पर उन लोगों की भी गलत बात है, जब गाड़ी कम है तो टिकट उतनी बांटे जो कि हम लोगों को असुविधा ना हो। तो ये कांड में रेलवे स्टेशन में आप किसको जिम्मेदार मानते हो? देखो, गलती तो हमसे ही होती है, वो माफी मांगेंगे नहीं, बस ये कह देंगे अगर वो गलती मान लें, पर जो चले गए हैं वो वापस आ सकते हैं। पैसा देने से आपकी सुविधा क्या होगी? महीने 2 महीने में वो पैसा खर्च हो जाएगा, पर जो पूरी लाइफ हमारी खराब हो गई है वो कैसे साथ देगी? अभी मेरे हस्बैंड है, उनका हाथ कट गया, ठीक है, मशीन में, पर उन्होंने क्या हमारा साथ दे दिया? 100-200 1000 500 दे के क्या हमारी पूरी लाइफ सही कर देंगे? फिर आगे को क्या देखेंगे? आगे को पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। अभी हम अच्छे भले खड़े हैं, हमारे साथ कुछ सीन हो जाए, कोई चाकू मार दे या कोई ब्लेड मार दे। हम लोग दिन भर कमाते हैं, शाम को घर जाते टाइम या तो 4 जेब पत्र मिल जाते हैं, या तो उनको पैसा दे दो, वरना अपनी जान से जाओ। तो इसमें बीजेपी सरकार में लोग कहते हैं कि जब बीजेपी सरकार आती है तो इससे महिलाएं सेफ रहती हैं। महिला कोई सेफ नहीं है, केजरीवाल की जो उसमें थी वो सेफ थी। अभी हम लोग कहते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ नशा पत्ती, हम लोग नहीं चाहते उनकी लाइफ खराब हो, पर हम लोग मना करते हैं तो उल्टा वो कहते हैं आपको क्या मतलब? पलट के जवाब मिल जाता है, जो माँ बाप ऐसे करवा रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं। आजकल के माँ बाप हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं, भीख मंगवा रहे हैं, उनको अच्छी नॉलेज नहीं दे रहे, पढ़ा नहीं लिखा नहीं रहे। अरे तुमने बच्चे पैदा किए तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तुम भीख मांगो। अगर तुम्हारी ये कमाओ, जब 2 हाथ के तुम कमा नहीं सकते, मेरे हस्बैंड 1 हाथ से रिक्शा चला रहे हैं, मैं अपने हस्बैंड को सलूट करती हूँ, जो मेरे साथ वो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और मैं भी चल रही हूँ। और ये रिक्शा चलाते हैं चांदनी चौक से लेके फतेहपुरी तक, गरम गोलू है।
तो कहते हैं कि बीजेपी सरकार में चोरी चकारी जो होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। जो माफिया होते हैं, वो गुंडे होते हैं, उन्हें जेल में डाल दिए जाते हैं। कुछ जेल में डाले जाते हैं। अभी आपका फोन चोरी हो जाए, अभी थाने में जाओगे, क्यों तुम्हारी जेब में से तुम्हारे सामने दिखा देंगे, हाँ भी चोरी की है। 10 मिनट बाद वो उसकी जेब गरम कर देंगे, चलो भाई बाहर आ जाओ। 100 में 2-4 ही है जो ईमानदार हैं, बाकी सारे घोटाला करने वाले ही हैं। सुनो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर जो हम खुद सही रहेंगे, हमारे पास नॉलेज होगी कि हमें पुलिस से कैसे बात करनी है, तो फिर पुलिस हमारी हेल्प करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखो 100 में 2-4 ही हैं जो ईमानदार हैं, पर कोई ना कोई ऐसे हैं जो कि अपनी जेब गरम करके छोड़ देते हैं। सरकार ने जैसे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया थे, मुख्तार, अतीक और जो भी माफिया थे, गुंडे थे, उन्हें सबको निपटा दिया। तो जो दिल्ली में माफिया हैं, या बीजेपी सरकार उनको भी निपटा पाएगी? मुश्किल है। क्यों वादे करके ना, जब उनको वोट लेनी होती है तो हाथ जोड़ के कहते हैं हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। अभी 100 में 2-4 कोई काम होता है। किसी को आधार कार्ड वो दे दिया, राशन फ्री दे दिया, 5 किलो चावल दे दिया, वो पूरे महीने भर तो खा नहीं पाएंगे। हम लोग यहाँ आते हैं, मेहनत करेंगे, तभी हम अपने बच्चों को अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। और 5 किलो आटे में क्या कितने दिन खा सकते हो? ज्यादा 10 दिन। जब 10 जने खाने वाले हैं तो 5 किलो आटे में क्या कर लोगे आप? अभी हम 200-400 का आटा ले आते हैं, दाल सब्जी ले आएंगे, गैस नहीं होगी तो काय भी बनाएंगे। तो लोग बागों ने परिवर्तन किस कारण किया? परिवर्तन यही है क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हैं, किसी के आदी ना हो। अगर हम अपने आप पर डिपेंड रहेंगे ना तो हर लड़ाई से लड़ सकते हैं। अगर अपने आप पर डिपेंड रहेंगे, दूसरों पे निर्भर रहेंगे ना, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी हो, मैं हूँ, तुम हो, कोई भी हो। अभी मैं बराबर काम कर रही हूँ, क्यों मैं अपने हस्बैंड पे निर्भर नहीं हूँ। जो वो दे देते हैं मैं खुशी से ले लेती हूँ। ये नहीं कहती नहीं मुझे इतना चाहिए। जो भी देते हैं मैं कभी उनकी जेब नहीं वो करती। बहुत सी होती है जेब टटोलेंगी, जेब में 1 रुपया ना, रास्ते में क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। हम लोग बाहर निकलते हैं, हमारे बाद में देखेंगे कहीं कुछ हादसा हो जाए, जेब में देखिए कुछ नहीं है तो बेइज्जती का वो होता है। पर बहुत सी ऐसी होती हैं कि बिल्कुल खाली करके भेज देती हैं। 10 में 20 में 10-20 में क्या होता है? अभी यहाँ पे हम लोग आए, भूख लगेगी, कुछ खा लेंगे, जब जेब में नहीं होगा तो मुंह ताकेंगे। दिन भर काम करेगा खाली पेट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़